दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। ये स्टोरी फेलियर की है, स्ट्रगल की है और अल्टीमेट सक्सेस की है। ये स्टोरी मेरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे 10th क्लास में फेल हो गया और वहां से मैंने कितनी निराशा फेस करी और लेकिन अंत में मैंने यूपीएससी पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरी जर्नी में कोई आपको खुशी नहीं दिखेगी, सिर्फ दुख, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर ही दिखेगा। लेकिन एक वादा करता हूँ आपसे कि ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है। ये स्टोरी उन लाखों लोगों की है जिसे सोसाइटी ने फेलियर कह दिया लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करने का एक सपना देखा। चलिए आपको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ, मेरे स्कूल लेवल से। मैं एक बहुत गरीब घर से आता हूँ जहाँ पे हमारे पास कुछ ऊंचा करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती नहीं है। सिर्फ हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ ले, हमारी कुछ कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छा जीवन हम भी काट लेंगे। पढ़ाई मैं बहुत करता था लेकिन पैसे नहीं थे कि कुछ अच्छी बुक्स ले सकूँ। ट्यूशन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सुबह स्कूल जाना होता था, शाम को कुछ छोटा मोटा काम करना होता था। मेरे फादर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा 10th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मार्कशीट में बड़ा बड़ा फेल लिखा था, लाल कलर में बोल्ड में। मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, सब ने मुझे बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखा था कि ये क्या करेगा, ये बस छोटी मोटी कहीं ऐसी नौकरी कर लेगा 10-12 हज़ार की, बस इसका और कोई फ्यूचर में ज़्यादा कुछ है नहीं। वो शर्म, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो हंसी आज भी मुझे याद है। मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने काम करना शुरू कर दिया, जो भी छोटा मोटा मुझे काम मिला। मेरे फादर की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी क्योंकि हम उन्हें कभी इलाज ही नहीं करा पाते थे। प्राइवेट में जाने की सोच नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे जाते ही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का बिल आने वाला था। सरकारी हॉस्पिटल की जो हालत थी, घंटों घंटों लाइनों में लगने के बाद पर्चा बनवाना, उसके बाद घंटों की वेटिंग के बाद डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिलना, उसके बाद 1 मिनट के अंदर डॉक्टर ने बाहर निकाल देना, और क्या इलाज मिलना वो। मुझे आज भी ये दुख है कि मैं अपने फादर को ठीक से एक इलाज कभी दे नहीं पाया। बस ऐसे ही लाइफ चलती रही, कैसे टाइम बीतता गया पता नहीं चला। एक दिन आया जब मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हुई और हम उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। उस रात में बहुत रोया, बहुत रोया मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन आएगा मेरे सामने। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी और मैं टूट गया था। आई वॉज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। उस रात मैं सो नहीं पाया और सिर्फ सोचता रहा कि नहीं मैं कुछ करूँगा, नहीं मैं कुछ करूँगा, नहीं मैं कुछ करूँगा। और बस अगले दिन मैंने सोच लिया कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैंने देखा कि ऐसा वो कौन सा एग्ज़ाम है जिसको मैं पास करके अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। और तब मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जाना। मैंने जाना कि इसको ग्रेजुएशन के आखिरी साल में दे सकते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये किसी आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। अमीर से अमीर बच्चे भी इसको देते हैं और वो भी सारे अटेम्प्ट पास करने के बाद इसको कभी पास नहीं कर पाते। मरता क्या ना करता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पास करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी मेरी लाइफ में। मैंने सोच लिया अब बस करना है तो करना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी पास करूँगा कम से कम समय में। मैंने अपना स्कूल में एडमिशन लिया, अपनी 11वीं और 12वीं कंप्लीट करने का फ़ैसला लिया। मैंने सोच लिया 4 बजे अपना दिन शुरू करूँगा। हर सुबह पहले 7 बजे तक पढ़ाई करूँगा, 7 बजे स्कूल जाऊँगा, 3 या 4 बजे घर आऊँगा, काम के लिए जाऊँगा, 8-9 बजे काम करके आऊँगा और 9 से 12 या 1 बजे तक पढ़ाई करूँगा। हर रोज़ मैंने सोच लिया करूँगा तो करूँगा। हर रोज़ मैंने ये काम किया, हर रोज़। 2 साल बाद मैंने 11वीं पूरी करी, मैंने 12वीं पूरी करी। ईजी नहीं था लेकिन मैंने 12वीं पूरी कर ली। ट्रस्ट मी, कई मोमेंट थे जब मैं सोच रहा था छोड़ दो, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, डेली सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे कभी 6 घंटे सो रहा हूँ मैं। रोज़ मुझे अपने अंदर से आवाज़ आती थी कि छोड़ दे ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या सोच रहा है। उस समय सीयूईटी नहीं होता था, 12वीं के रिजल्ट पे आपका कॉलेज में एडमिशन होता था। मेरे नंबर अच्छे आए थे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि मुझे किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मुझे डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन मिला। मैंने कहा ठीक है, मैं डिस्टेंस लर्निंग में मैंने दाखिला लिया और मैंने अपना काम शुरू किया। छोटी मोटी नौकरी कर लेता था ताकि घर में थोड़ी दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। बस दिन रात मैंने पढ़ना शुरू किया। रोज़ मुझे लगता था कि इतना पेन क्यों दे रहा हूँ मैं अपने आप को, कुछ समझ नहीं आता था। मैं पढ़ता था हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, जीएस, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या चीज़ें हैं। यूट्यूब पे दिन रात वीडियो देखता था, समझने की कोशिश करता था। कोई उस टाइम पे ऐसी कोई अच्छी मटेरियल भी नहीं होते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस लेकिन एक था, कंसिस्टेंटली रोज़ 4 बजे मैं उठता था, एवरी डे 4 बजे उठता था।
रात को कभी 11 बजे सो जाता था, कभी 10 बजे सो जाता था, कभी 12 या 1 बजे सो जाता था। लेकिन ये था कि 4 बजे उठना है और 4 से 7 के बीच का जो टाइम है पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, बस उस समय सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। मैंने अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास किया, अपने कॉलेज का सेकंड ईयर पास किया। अब मुझे लग गया था कि थर्ड ईयर के एंड में मैं यूपीएससी को दे सकता हूँ या फिर थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद दे सकता हूँ। मैंने सोचा था कि थर्ड ईयर के एंड में दे दूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा जल्दबाजी नहीं करूँगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करता हूँ, उसके अगले साल बाद मैं पेपर दूंगा। मैंने पूरा का पूरा यूपीएससी का पैटर्न समझा कि आखिर ये पैटर्न क्या है। 3 तरह के पेपर होते हैं इसमें, एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मैंने सोचा कि समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, कुछ कोचिंग इंटरव्यू ले लूँ। कोचिंग क्लासेस के प्राइस देखे, 1 लाख से स्टार्टिंग प्राइस, 1 लाख, 1.5 लाख। अरे 1 लाख 1.5 लाख होंगे तो मैं अपने फादर के इलाज में नहीं खर्च करूँगा या कोचिंग इंस्टीट्यूट में दूंगा। लेकिन मुझे एक लाइब्रेरी कार्ड की एक्सेस मिल गई थी। लाइब्रेरी में जाके मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। यूट्यूब पे मुझे लेक्चर्स मिलते थे, मैं वो देखता था। दिन रात मैं बहुत पढ़ाई करता था। मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने हैं। और एक चीज़ करनी है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे तूफ़ान आ रहा है, चाहे धूप निकल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, बस पढ़ाई करनी है। रोज़ सुबह उठता था, एक्सरसाइज शुरू करी मैंने, 15 मिनट 20 मिनट पढ़ता था जब तक बिल्कुल दिमाग मेरा बैठ ना जाए, बिल्कुल पढ़ता था। और मैंने हंड्रेड्स ऑफ मॉक पेपर्स कर डाले होंगे। उस समय बुक्स आती थी प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। एक भी मंथली ऐसा नहीं था कि मैंने वो पढ़ी ना हो, और उनमें कुछ 4-5 मॉक टेस्ट पेपर्स आते थे। एक भी महीने की मैगजीन नहीं होगी जो मैंने चारों पाँचों उसके सारे मॉक टेस्ट पेपर्स करके रट ना लिए हों बिल्कुल, कि आखिर उनमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है। फिर मैंने पेपर दिया, प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। टफ था पेपर, लेकिन मैंने पहले अटैम्प्ट में पास कर लिया। कैसे पास कर लिया? मैंने 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर दे रखे थे। मुझे क्वेश्चन देख के उसके अंदर आंसर दिखना शुरू हो गया था, ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर ठीक है। पेपर 2 में सी सैट के पेपर में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, जहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि पेपर टफ है, सी सैट फेल हो गया, वहाँ पे मैंने इतनी प्रैक्टिस करी हुई थी। मैंने कहा कि यहाँ कैट का, जी मैट का, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड का पेपर दे दो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा अभी के अभी। बस, लेकिन बहुत डर था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं था। लेकिन क्या कर सकता था मैं, बस पढ़ाई करता रहा और अपना डेली सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक की सेम डेली अपना डेली लाइफ करता रहा। बस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उस दिन देखा कि मैं पास हो गया हूँ। बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। मेंस की तैयारी में लग गया था। मेंस की तैयारी में एसए का पेपर होता है, जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, सबकी तैयारी में लग गया। जीएस के पेपर में दिक्कत होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। आंसर राइटिंग करनी है। जितने भी टॉपर होते थे मैं उन सबकी सारी वीडियोस देखता था। ऐसा मेरे समय में ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसकी वीडियो इंटरनेट पे हो और मैंने ना देखी हो। मैंने उन सबकी सारी वीडियोस सब देख डाली। उसमें एक मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस मिली थी। एक टॉपर ने कहा था कि हमारी कॉपीज़ अपलोडेड है, आंसर कॉपीज़, वो आंसर कॉपीज़ पढ़ लो। मुझे ध्यान है कि जब मैंने अटैम्प्ट दिया था उससे पिछले साल के जो टॉपर थे, करीब उन टॉपर की एक एक टॉपर की 3 से 4 कॉपियाँ अपलोडेड थी, और वो करीब मान लो 50 टॉपरों की कॉपियाँ अपलोडेड थी। ऐसे मैंने 200 कॉपियाँ पढ़ डाली, और 200 कॉपियों में मेरे को ये समझ आ गया कि इन टॉपरों को भी कुछ ज़्यादा आता नहीं है, और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अगर ये पास कर सकते हैं तो मैं भी पास कर सकता हूँ। मैंने उनका राइटिंग स्टाइल देखा कि कैसा लिखना है। मुझे समझ आया कि इनकी भी कोई राइटिंग अच्छी नहीं है। मुझे समझ आया कि इनको भी कुछ आता नहीं है। ये लाखों रुपए दे के कोचिंग से पढ़ के बैठे हैं और ये आंसर लिख के आ रहे हैं, इनसे अच्छे आंसर्स मैं लिख सकता हूँ। ये लेकिन मुझे समझ आया कि ये इनको पेज भरना बड़ी अच्छी तरह से आता है, जो मुझे नहीं आता। ये लोग कहीं बीच में कुछ उल्टे सीधे डायग्राम बना देते हैं, कहीं पे बॉक्स बना देते हैं, कहीं लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। ये चीज़ मुझे समझ आई जो मैं नहीं कर रहा था। ये चीज़ मैंने अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करी। और बस क्या था, सुबह 4 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक का अपना शेड्यूल तो सेट था। अब तो आदत हो गई थी, 4 बजे उठना है तो बस उठना है। बस मेंस की तैयारी में लग गया। खूब आंसर लिखे, खूब खूब खूब। ये समझ आ गया था कि मेंस आंसर लिखने से होता है। पन्नों के पन्ने भर दिए मैंने, किताबों की किताबें भरती मैंने। मेंस का पेपर आया, बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। फादर की तबीयत ख़राब थी, डर बहुत लगता था। एक उस टाइम पे एक बात चलती थी, आज भी चलती है, कि पेन कौन सा यूज़ करें। उसमें पता नहीं लोग बोलते थे वो कोई टॉपर 30 रुपये का पेन यूज़ कर रहा है, कोई टॉपर 100 रुपये का पेन यूज़ कर रहा है, कोई 40 का यूज़ करके आया है। अरे मेरे टाइम पे एक 4 रुपये का पेन आता था, बस वही ले लिया, उसी के वो उसके सिक्के ले लिए, रिफिल ले लिए, कई सारे 10-15, बस उसी से पेपर कराया। कहाँ ये इतने 30 रुपये 40 रुपये के पेन मुझे समझ आने थे। बस पेन और सिक्के ले लिए, स्केल ले लिया, जाके पेपर लिखाया। ये था। लेकिन हाँ कि वो 3 घंटे में मेरा ध्यान सिर्फ पेपर पे था। पूरी दुनिया भूल गया था मैं उस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ सवाल और उसका जवाब, मेरी दुनिया, बस मेरा क्वेश्चन पेपर, मेरी आंसर शीट, मेरा पेन, बस और कुछ नहीं। कर दिया पेपर, पूरा तो नहीं कर पाया था, कुछ तो क्वेश्चन छूट गए थे मुझसे। मीन्स ख़त्म हो गया। रिज़ल्ट आया, 1-1.5-2 महीने बाद कुछ आया था। रिज़ल्ट चेक किया, मैंने मेंस पास कर लिया था उस दिन। जब मैंने मेंस पास कर दिया था, बस
उस दिन ऐसा लगा कि जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, करते रहता हूँ। अब तो आई इंटरव्यू की बारी। अब क्या करूँ? सीधा सा एक ही तरीका है, जो पिछले टॉपर्स ने किया है, देखो उनकी इंटरव्यू वीडियोस। जितनी इंटरव्यू वीडियो थी इंटरनेट पे मैंने सारी देख डाली, सारी। एक एक घंटे के इंटरव्यू होते थे, मैंने सारे देख लिए। ये समझ आ गया कि ये जो इंटरव्यू देख के टॉप कर रहे हैं इनको तो कुछ खास आता नहीं है, और उनको देख के लगता था कि इनका प्रीलिम्स भी कैसे पास हो गया। और ये समझ आ गया कि अगर ये ऐसे ऐसे लोग पास कर रहे हैं तो मैं तो कर जाऊँगा, और मुझे करना ही होगा, करना ही होगा। बस तैयारी शुरू कर दी बड़ी ज़बरदस्त। जब आप सोच लेते हैं ना तो आपकी राह बननी शुरू हो जाती है। मुझे मेरी जर्नी में हेल्प मिलती चली गई इंटरनेट से, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आई कांटेक्ट करना है, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। आज भी याद है जब वो दिन आया मेरा इंटरव्यू का, दिल्ली जाना होता है इंटरव्यू के लिए, यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू होता है। वहाँ पे गया मैं उस दिन, बहुत डरा हुआ था। कई सारे थे मेरे जैसे, कई अच्छे कपड़े, काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के आए थे। मैं बिल्कुल सादा सा पहन लिए थे, अपने शर्ट पैंट टाई कोट पहन लिया था, लेकिन एवरेज सही थे कपड़े, कुछ ज़्यादा ऐसे ब्रांडेड कपड़े तो थे नहीं। और बाकियों को देखा, बाल सेट, काले जूते, शाइनिंग बिल्कुल। चलो कोई नहीं, चलती है। वहाँ पे अंदर जाके बिठा देते हैं वो गोल से कमरे में। वहाँ पे होता है कुछ चाय कॉफ़ी बिस्कुट, और एक एक करके सबका नंबर आने लगता है। एक एक करके नंबर आने लगा। किसी को देखो कोई कहे कि मैं IPS हूँ, किसी को कहो कि मैं IRS हूँ, कोई PSU में नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब छोड़ के आया है, फादर मदर सिविल सर्वेंट हैं। डर तो और डबल हो गया, डबल डर हो गया। अब नंबर आ गया, अंदर चले गए। वो 30 से 35 मिनट मेरी लाइफ के मुझसे हेल्थ, एजुकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, RBI, सेबी, इंश्योरेंस, सब कुछ पूछ लिया मुझसे। डरते डरते मैंने जवाब दिया। इंग्लिश में दिया था मैंने इंटरव्यू। डरते डरते मैंने खूब जवाब दिए, लेकिन सारे जवाब दे दिए मैंने। बस एंड में मुझसे कहा चेयरपर्सन सर ने, बेटा ऑल द बेस्ट। मैंने कहा थैंक यू सर, और मैं आ गया। 1.5-2 महीने बाद ये थी कि रिज़ल्ट आने वाला है। 2 दिन पहले से शुरू हो गया था, रिज़ल्ट आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। 2 रात तो मैं सो नहीं पाया उससे, 2 रात सो नहीं पाया बिल्कुल। तीसरे दिन लगभग कुछ 12 साढ़े 12 बज रहे थे, रिज़ल्ट आ गया। खोल दिया रिज़ल्ट, अपना रोल नंबर सर्च किया, कुछ नहीं आया। नंब पड़ गया मैं, सुन्न पड़ गया मैं। 1 सेकंड के लिए मैं देखा कि फ़ेल हो गया। दिमाग से सारे विचार निकल गए, सूख गया मैं अंदर से। और 1 सेकंड के बाद उसमें मेरा रोल नंबर उस लिस्ट में था, और वो पॉप किया। मैंने UPSC पास कर दिया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। एक अनपढ़ गंवार से मैं अफसर बन गया उस 1 सेकंड में। ये सिर्फ मेरे अपने को प्रूव करने की बात नहीं थी, ये मेरे फेलियर को ओवरकम करने की बात थी। जिस दिन मैं 10th में फ़ेल हुआ था मैं उस दिन खूब रोया था, और जिस दिन मैंने UPSC पास किया मैं उस दिन खूब रोया, बहुत रोया उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को जाके बताया कि मैंने UPSC पास कर लिया है। जो उस दिन मेरे घर में माहौल था, वो सब मेरी सालों की मेहनत वसूल हो गई उससे। खूब जश्न का माहौल था। वही लोग जिनकी आंखों में मैं एक डिसअपॉइंटमेंट था, वही लोग आगे पीछे घूम के तारीफ़ें दे कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, और आज मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा था। ये स्टोरी मैंने आज आपको क्यों बताई? इस स्टोरी बताने का कारण ये है कि कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता। अगर आप फेल हो गए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप पर डाउट कर रहे हो, सोसाइटी में एक डिसअपॉइंटमेंट हो, तो हमेशा याद रखना कि आप वहीं हो जहाँ पे मैं भी था एक टाइम पे, और आपको वहाँ आना है जहाँ आज हूँ मैं, UPSC टॉपर। सिर्फ एक चीज़ है जो आपके और आपके सपने के बीच में है, वो सिर्फ आपका विश्वास और आपका एफर्ट। आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, आपका सपना बहुत दूर होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। माइन्यूट प्रोग्रेस देखनी है और खूब बड़े सपने देखने हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल पे वीडियो बनानी शुरू करी और इसका नाम रखा UPSC माई ड्रीम। सपना देखो, बी अ ड्रीमर। खूब ऊंचा करने की सोचो और अपने सपने पूरे करो जैसे मैंने पूरे किए। मुझे बहुत बताते हुए खुश होती है कि मैंने फिर अपने सपने पूरे किए और एक फेलियर से मैं सक्सेस बना। अगर अच्छी लगी हो ये स्टोरी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या स्टोरी है और आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सपने हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बातें लाते रहेंगे और मिलके UPSC पास करेंगे। थैंक यू।